हाय। आपको पता है बिटकॉइन इज जस्ट नॉट अ मनी और इट इज जस्ट नॉट अ डिजिटल करेंसी। बिटकॉइन सिर्फ एक ऑनलाइन मनी नहीं है या कोई डिजिटल करेंसी नहीं है। बिटकॉइन इज अ फ्यूचर फॉर मेनी कंट्रीज। यस, इट्स ट्रू। बिटकॉइन इज अ फ्यूचर फॉर मेनी कंट्रीज टू स्टैंड आउट एंड डू सम innovations to support their economy in many ways. And the fact is, India is also in the same race to adopt the Bitcoin and the technology behind Bitcoin. So, hi, my name is Akshay Kurekar, a blockchain developer and instructor. So, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे ऑल अबाउट बिटकॉइन, उसकी हिस्ट्री क्या है, हाउ बिटकॉइन रेगुलेट्स, उसको कंट्रोल कौन करता है बिटकॉइन को, एंड द यूज केस ऑफ बिटकॉइन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ बिटकॉइन. तो डेफिनेशन कुछ इस तरह है बिटकॉइन की कि सबसे पहले हमें ये जानना होगा बिटकॉइन इज अ डिजिटल करेंसी. डिजिटल करेंसी कुछ ऐसी करेंसी है जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, उसका सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म होता है. उसको हम कैश और कॉइन्स की तरह टच नहीं कर सकते. इट्स डिजिटल ओनली. ठीक है. सो इट्स अ डिजिटल करेंसी. उसको हम ऑनलाइन मनी भी बोल सकते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन बिटकॉइन इज इट इज रेगुलेटेड विदाउट बैंक. इसमें कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं है. यस yes. अगर इसमें कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं है तो यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल उठता है कि ये फिर बिटकॉइन प्रिंट कैसे होता है, या आ, उसको कौन रेगुलेट करता है, या कोई गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करती है. सो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि उसको रेगुलेट कैसे करता है एंड हाउ द बिटकॉइन वर्क्स. कूल. बट द फैक्ट इज बिटकॉइन इज विदाउट एनी बैंक. Doesn't interrupt in the Bitcoin flow. और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट्स अ ग्लोबल ट्रेडेबल. इसकी जो ग्लोबल वैल्यू है, लेट्स से कि हमारी इंडिया का करेंसी रुपी है एंड यूएसए का डॉलर है, इनकी वैल्यू अलग अलग है. बट बिटकॉइन की थ्रू आउट द वर्ल्ड वैल्यू सेम ही रहेंगी. जितनी वैल्यू यहाँ पे उतनी उतनी अलग रहेगी. बट अगेन यहाँ पे एक्सचेंज रेट अभी कैसा करंट सिनेरियो में हम बिटकॉइन से ट्रेड तो करते हैं, बट इफ यू वांट टू सेल द बिटकॉइन और इफ यू वांट टू बाय द बिटकॉइन, हम हमारे नेटिव करेंसी में ही बाय करते हैं उसको विद रिस्पेक्ट टू कंट्री करेंसी. बट इन फ्यूचर यूज केस में ऐसा होगा कि सबका जब बिटकॉइन बहुत ज्यादा यूज केस में आएगा, जब अ, छोटे स्मॉल स्केल से लेके मीडियम स्केल एंड द लार्ज स्केल इंडस्ट्री जब बिटकॉइन यूज करेंगे, तो उसकी वैल्यू जो है थ्रू आउट द ग्लोब सेम ही रहेंगे. अभी भी सेम ही है, बट तब ट्रेडिंग में और ज्यादा उसका यूज केस अच्छे से हम समझ पाएंगे. फॉर करंट सिचुएशंस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इसकी वैल्यू कैसे मॉनिटर होगी एंड हाउ दिस इज गोइंग टू हैपन. बट आफ्टर द स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इट इज गोइंग टू मच मोर हेल्पफुल. कूल. एंड या इट्स अ ग्लोबल ट्रेडेबल. इसमें कोई एक्सचेंज रेट नहीं लगता बीच में. यू कैन डायरेक्टली, लेट्स से अक्षय है यहाँ पे मैं इंडिया में हूँ अक्षय, एंड माय फ्रेंड इज इन यूएसए अनुज. तो उसको मैं डायरेक्टली मनी सेंड कर सकता हूँ बिटकॉइन विदाउट एनी बैंक एंड विदाउट एनी हसल ऑनलाइन. सो दैट्स द मैजिक ऑफ बिटकॉइन. So it's a global tradable. And the fourth one is less fees. इसकी जो फीस है वो काफ़ी कम होती है. इसके जो ट्रांजेक्शन फी होता है वो सिर्फ मिनिमम चार्ज करते हैं जो कि मेंटेन कर सके नेटवर्क में. अपार्ट फ्रॉम दैट दे डोंट चार्ज मच ट्रांजेक्शन फीस. एंड द लास्ट वन इज इट्स 24 आवर्स ओपन. मतलब ये जो मार्केट होता है बिटकॉइन का, क्योंकि ये ऑनलाइन है, इट्स जस्ट अ सॉफ्टवेयर. सो वो हमेशा ऑन रहता है. इसको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है. ऐसा बैंक का टाइम नहीं होता कि हम सिर्फ 5 से 6 बजे तक ही चले रहेंगे या सुबह 10 से जितना भी टाइम होता है बैंक का, उतना नहीं चलता है ये. इट्स ऑल टाइम अप. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड यूज केस. यहाँ पे अभी बिटकॉइन समझने के बाद में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि इसको रेगुलेट कौन करता है एंड ऑल दो स्टफ. तो बट वो जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसका ट्रांजिशन फ्लो मतलब कि जब वो बिटकॉइन कोई, ये बिटकॉइन है, मान के चलो ये बिटकॉइन है. अक्षय ने बिटकॉइन एक एक बिटकॉइन अनुज को ट्रांसफर किया. तो ये कैसे जाएगा, इसका फ्लो क्या होगा, हाउ एग्जैक्टली अनुज विल रिसीव द बिटकॉइन, ये समझते हैं. लेट्स सी दिस वन. तो ये समझने के लिए पहले हम अच्छे से उसका ट्रांजिशन फ्लो समझेंगे. एंड हियर इज अ ट्रांजिशन फ्लो. लेट्स से एक यूजर है यहाँ पे, एक यूजर है अक्षय, जिसने एक ट्रांजेक्शन साइन किया.
ट्रांज़िशन साइन किया मतलब जिसने ट्रांज़िशन स्टार्ट किया, जिसने यहाँ पे 10 10 बिटकॉइन सेंड किए हैं, लेट्स अज़्यूम 10 बिटकॉइन सेंड किए, तो सबसे पहले ट्रांज़िशन फ्लो कुछ इस तरह से होगा। वो ट्रांज़िशन हमें पता है बिटकॉइन के पीछे ब्लॉकचेन नेटवर्क है। बिटकॉइन इज़ अ term or is as a cryptocurrency which is maintained by the blockchain technology। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरा बना हुआ है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या है, अगर आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है नहीं पता तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है हिंदी में। एंड ये देखेंगे कि ब्लॉकचेन नेटवर्क क्या था वो भी मैंने बताया। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन है वो ब्लॉकचेन नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट होता है। यहाँ पे अलग अलग नोड्स होते हैं। ये जो मैंने सर्कल रिप्रेजेंट किया है, ये सर्कल मतलब एक नोड है। तो यहाँ पे अलग अलग नोड होते हैं एक नेटवर्क में। तो ये सारे नोड्स को क्या जाएगा, मेरा ट्रांजिशन जो है वो ट्रांजिशन सेंड होगा। जो ट्रांजिशन सारे नोड्स को सेंड हो गया, वो नोड्स उसमें से कुछ नोड्स माइनर्स होते हैं। फिर वो माइनर्स के पास में पहुंचेगा ट्रांजिशन। फिर माइनर्स उसको चेक करेगा एंड वैलिडेट करेगा उस ट्रांजिशन को। यहाँ पे उसने चेक कर लिया, वैलिडेट कर दिया। अभी ये मैं एक बहुत हाई लेवल व्यू बता रहा हूँ कि वो वैलिडेट करेगा ट्रांजिशन को एंड उसके बाद में प्रोसेस होगा। बट टेक्निकली यहाँ पे मैं टेक्निकल डेफिनेशंस नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं टेक्निकल टर्म्स ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, प्रॉपर ट्रांजिशन फ्लो। तो यहाँ पे हम समझने, यहाँ पे बस फॉर टाइम भी हमें यही समझना है कि माइनर्स उसको चेक करते हैं ट्रांजिशंस को एंड वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट हो जाने के बाद में माइनर्स ही उसको क्या करता है, उस ट्रांजिशन को एडेड इनटू द ब्लॉक। ये जो ब्लॉक होता है हमारा, ब्लॉकचेन इज मल्टीपल ब्लॉक से बना हुआ होता है। सबके पास में अलग अलग सारे नोड्स के पास में क्या होता है, इसका रेप्लिका होता है। लेट्स से ब्लॉक 1 2 3 एंड 4 5 6 हो। तो इस ब्लॉक्स के अंदर ट्रांजिशन स्टोर होता है। तो इस ब्लॉक के अंदर इसने ट्रांजिशन स्टोर कर लिया ये वाला। फिर वो ब्लॉक क्या होगा, नेटवर्क में ऐड होगा। जिस तरह से ट्रांजिशन ऐड हुआ इस ब्लॉक में, वो ब्लॉक भी फिर बाद में एक नेटवर्क में ऐड होगा। इस तरह से ब्लॉक ऐड हो गया, ठीक है। फिर ब्लॉक ऐड हो जाने के बाद में ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बट अभी यहाँ पे सवाल उठता है यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ये बिटकॉइन जो है वो जनरेट कैसे होता है। बिटकॉइन जो है वो हमारा जनरेट कैसे होता है। तो जनरेट होता है, लेट्स से जैसे बैंक है हमारा, गवर्नमेंट रिजर्व बैंक क्या करती है, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में पैसे को प्रिंट करती है, ठीक है। उसको रिप्लेस कर दिया जब अपना उनके उनके एल्गोरिदम्स के हिसाब से वो प्रिंट करता है पैसा, ठीक है। तो उसी तरीके से जो कैश फ्लो मेंटेन रखने के लिए, बिटकॉइन को मेंटेन करने के लिए बिटकॉइन जनरेट कौन करता है और कौन से प्रोसेस में वो जनरेट होता है। यहाँ पे एक माइनर जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये माइनर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और यहाँ पे ही जो है हमारे बिटकॉइंस, नए बिटकॉइंस जनरेट होते हैं। जैसे ये वैलिडेट करते हैं तो दे यूज सम हेवी रिसोर्सेस। उसमें एक कॉम्पिटिशनल एल्गोरिदम्स होते हैं जो उनको सॉल्व करना होता है, उसके बाद में वो वैलिडेट होता है। इट्स डिफिकल्ट प्रोसेस टू वैलिडेट, मतलब उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना वो डिफिकल्ट प्रोसेस, उसमें रिसोर्सेस लगते हैं। रिसोर्सेस इन द सेंस सीपीयू, मेमोरी एंड अदर स्टफ, कंप्यूटर एंड ऑल दो सर्वर्स एंड ऑल दो स्टफ। सो अगर वो सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया तो उसमें क्या करता है, ये जो नेटवर्क है, ये पूरा नेटवर्क उनको रिवॉर्ड देता है, उनको रिवॉर्ड मिलता है। और ये रिवॉर्ड मिलता है बिटकॉइन में। ये जो रिवॉर्ड होता है उनको बिटकॉइन में मिलता है। और ये बिटकॉइन वो फिर अपने वॉलेट में स्टोर करके रख देते हैं। और फिर यही बिटकॉइन वो स्पेंड करते हैं। ये बिटकॉइन फिर वो देते हैं वेंडर्स को एंड ऑल दोस वेंडर को। सॉरी, वेंडर्स को वो स्पेंड करते हैं। और फिर जब वो, अगर माइनर्स ने ये बिटकॉइन खर्च किए तो वो फिर मेन सप्लाई चेन में आ जाते हैं। सो ये चलते रहता है। यहाँ पे मैं एक माइनर का बता रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीपल माइनर्स होते हैं थ्रू आउट द ग्लोब। ये नोड मतलब अभी यहाँ पे अलग अलग नोड्स है, ये अलग अलग नोड्स, कुछ माइनर्स होते हैं, कुछ नॉर्मल हमारे जैसे यूजर्स होते हैं, या कुछ सिर्फ ऑब्जर्वर्स नोड्स होते हैं जो जिनको सिर्फ ट्रांजेक्शन देखना होता है कि क्या से चल रहा है क्या चल रहा है। सो अलग अलग माइनर्स नोड जितने ज्यादा वो माइन करेंगे, जितने ज्यादा ट्रांजेक्शन वैलिडेट होंगे, उतने ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज जनरेट होंगे। बट अभी अभी इसका मतलब ये नहीं है कि जितना ज्यादा जनरेट होगी तो वो हमेशा जनरेट होती जाएगी, नहीं। इसकी फिक्स लिमिट है। 21 मिलियन ही सिर्फ बिटकॉइन जनरेट होंगे पूरे थ्रू आउट द जर्नी ऑफ बिटकॉइन। उसके बाद में वो स्टॉप हो जाएगा जनरेशन। फिर उसके बाद में उसका सिर्फ सप्लाई चेन बढ़ेगा, उसके बाद में प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट होना रुक जाएगा। बट उसका जो यूज केस है एंड ट्रांजेक्शन फ्लो नहीं वो नहीं रुकेगा, वो हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द मेथोडोलॉजी, या फिर इसको बोल सकते हैं दिस इज द प्रोसेस कि वो बिटकॉइन कैसे जनरेट होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया, काफी सिंपल था।
अभी इसके बाद में ये तो समझ में आ गया कि बिटकॉइन कैसे जनरेट होता है। ये रिवॉर्ड के थ्रू बिटकॉइन निकलता है माइनर्स की तरफ से, फिर माइनर्स उसको स्पेंड करते हैं, देन वो कैश फ्लो में पूरा आ जाता है अपना, एंड बाकी के यूजर्स भी उसको यूज कर सकते हैं बाय ट्रांसफरिंग वन एंड ईच अदर। ठीक है। अभी इसका यह आता है कि इसको फिर यूज कौन, हु रेगुलेट्स। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि इसको रेगुलेट कौन करता है बिटकॉइन को, हु रेगुलेट्स द बिटकॉइन, तो उसका आंसर निकल के आता है कि जो नेटवर्क है, नेटवर्क एंड माइनर्स regulates the bitcoin, regulates the bitcoin। दिस इज द आंसर फॉर द, और इसमें बैंक नहीं है। ठीक है, तो ये जो प्रिंट करता है, प्रिंट भी कौन करता है, ये माइनर्स, और जो नेटवर्क है वो मेंटेन करता है उसको पूरा अच्छे से। इसके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम्स लिखे गए कि कब कौन से, मतलब जो एल्गोरिदम्स है वो भी इतने सिंपल नहीं थे कि तुरंत उसको ज्यादा रिवॉर्ड मिल जाए। और ये जो रिवॉर्ड्स मैंने पिछले इसमें मेंटेन किया था कि रिवॉर्ड्स वो देते हैं, तो वो रिवॉर्ड्स के पैसे कितने होने चाहिए, उस रिवॉर्ड्स कितने कितने बिट्स उनको देने चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, वो सब डिसाइड करता है नेटवर्क। वो नेटवर्क टाइम टू टाइम अपने लॉजिक के हिसाब से, जैसे जैसे वो टाइम स्पेंड होता है, जितने जितने उसमें जितने ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके रिवॉर्ड्स कम ज्यादा हो जाते हैं। कूल। सो या ये हो गया। अभी समझ में आ गया। हमने देख लिया था कि इसका यूज केस क्या है। हमने देख लिया इसको कैसे कौन रेगुलेट करता है। इसको बैंक रेगुलेट नहीं करती है, नेटवर्क एंड माइनर ही बिटकॉइन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज बिटकॉइन एंड हु रेगुलेट्स बिटकॉइन। And it is yeah, the answer is clear, it is regulated by miners and maintained by the network। इसके रिवॉर्ड के प्राइस, ट्रांजेक्शन नंबर्स एंड वो कितना टाइम तक चलेगा, एंड ऑल दोस थिंग इज मेंटेन्ड बाय द नेटवर्क। इट्स अ प्रीटी कॉम्प्लेक्स टॉपिक। इसके ऊपर मैं और भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ये ट्रांजेक्शन फ्लो काफी हाई लेवल ट्रांजेक्शन फ्लो था, मतलब मैंने एकदम ऊपर से बताया कि ट्रांजेक्शन निकलता है, ट्रांजेक्शन देन कमिट होता है एंड ऑल दो स्टफ। इस चीज को हम अगली वीडियोस में, बाकी की वीडियोस में काफी अच्छे से देखने वाले विथ टेक्निकल टर्म्स। ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ट्राई टू शेयर दिस वीडियो विथ मोर enthusiast, those who want to learn blockchain। जिसको भी ब्लॉकचेन सीखना है या ब्लॉकचेन समझना है, जरूरी नहीं है कि ब्लॉकचेन में आपको काम ही करना है इसलिए आपको ब्लॉकचेन पढ़ना चाहिए। इट इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड मेनी कंट्रीज। एज आई सेड, ब्लॉकचेन का यूज केस अभी इवॉल्व हो रहा है। दिस इज अ वेरी बिगिनिंग ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड बिगिनिंग ऑफ द बिटकॉइन एज वेल। आगे आगे जैसे जैसे नए नए करेंसीज निकलेंगे, और जैसे जैसे नए नए क्रिप्टो करेंसीज आएंगे, जैसे जैसे लोगों को, इंडस्ट्रीज को, अभी क्या हो रहा है ना, इंडस्ट्रीज ब्लॉकचेन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बिटकॉइन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर जस्ट ट्राइंग टू रेगुलेट इट एंड दे आर ट्राइंग टू मेंटेन विद रिस्पेक्ट टू देयर सिनेरियोज। वो समझ रहे हैं कि उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। बट एक बार जब ये समझ में आ गया इसको कैसे यूज कर रहे हैं, तो असली मैजिक तब चालू होगा। सो टू प्रिपेयर फॉर द लॉन्ग गेम यू हैव टू स्टार्ट टुडे। या इट्स ट्रू, यू हैव टू स्टार्ट इट टुडे, एंड दैट, so then you will get the proper return after few years, I can say। So yeah, again, please subscribe to this particular channel and share with your friends. Thank you. Jai Hind।